आपकी स्क्रीन पर जिस गांव की तस्वीरें चल रही है ना, उसे जरा गौर से देखिएगा, क्योंकि ये कोई मामूली गांव नहीं है। नशे के मामले में ये गांव जिला टॉप कर चुका है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कैथल जिले के हल्का गोहला के गांव खरका की। सैकड़ों की आबादी वाले इस गांव को नशे की लत ने इस कदर जकड़ रखा है कि गांव के अधिकतर लोग बुरी तरह से इस दलदल में फंस चुके हैं। एक तरफ नशा ग्रामीणों की जिंदगी नाश कर रहा है, तो दूसरी ओर ये गांव विकास के लिए भी तरस रहा है। गांव में नालियां तो हैं, लेकिन इन नालियों की सफाई कब हुई थी ये किसी को याद तक नहीं है। नालियों से निकली गंदगी का आलम ऐसा है कि हर तरफ गंदगी यूं ही पड़ी रहती है। सरपंच केवल नाम का है, ना तो ग्रामीणों को कोई सरकारी सुविधाएं मिल रही हैं और ना ही कोई विकास कार्य हो रहा है। ऐसे में पंजाब केसरी की टीम इस गांव में पहुंची और इस दौरान गांव की दुर्दशा से लेकर ग्रामीणों के हाले बयां को कैमरे में कैद किया। नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी और मैं हूं कपिल शर्मा। आज जो तस्वीरें हमने आपको दिखाई हैं वो तस्वीरें गांव खरका की हैं, जहां पर गलियों की हालात आपने देखे हैं, जहां गंदगी के अंबार लगे पड़े हैं। इसके अलावा आपने देखा होगा कि नालियां गंदगी से अटी पड़ी हैं, वहां पर भी बुरा हाल है, पुलियां टूटी पड़ी हैं। लेकिन गांव की समस्या के लिए हम जानने पहुंचे हैं गांव खरका में। खरका से हम ये कार्यक्रम जो है शुरू कर रहे हैं कि कैसा है आपके गांव का हाल और क्या चाहते हैं लोग। ये हमारी कोशिश है कि पूरी की पूरी जो ये जानकारी है अधिकारियों तक, नेताओं तक पहुंचाई जाएगी और गांव के लोगों की क्या मांग है वो हम पहुंचाने का प्रयास करेंगे, ताकि गांव में जो रुके हुए विकास कार्य हैं वो हो सकें। स्वागत है आपका सबका पंजाब केसरी टीवी पर। जी, एक बुजुर्ग हैं, क्या नाम है आपका? गिंदर राम जी, गिंदर राम जी, बताएं कि गांव में क्या क्या आवश्यकताएं हैं और क्या क्या कमियां हैं जो पिछले सरपंच के कार्यकाल में रह गई और अब लगभग 2 साल से पंचायतें नहीं हैं। अधिकारी उस काम को करवा पा रहे हैं या नहीं करवा पा रहे हैं? हमारे को बहुत तकलीफ है। जब का सरपंच बना ना एक गांव में, ना तो कोई एक गली बनी है और पानी का अवकाश ये हमारे घरों में घुस रहा है जी। बिजली का बिल उधर से दुगना कर देते, लाइट आ नहीं रही, तो ना कोई यहाँ नरेगा अच्छी तरह चला है। अभी 2-3 हैं चलिया नरेगा। पहले इस सरपंच ने हमारा यह था मास्टर सरपंच, इसने सारा नरेगा कह के कटा दिया। सारे तो यहाँ गरीब आदमी है, वो कह रहे हैं जी यहाँ तो कोई नहीं रहता, नुका सारे अमीर आदमी है। हमारा तो बुरा हाल है जी, कोई किसी चीज़ का विकास नहीं हो रहा। हम तो इतनी कह सकते हैं। जी, आपका क्या नाम? आप आ जाएं आगे, आ जाएं आगे जी, बताएं क्या कहेंगे आप? इधर आ जाएं सामने। क्या नाम है आपका? जीरा राम। जीरा राम, जो गाँव में विकास की मांग कर रहे हैं आप, किस तरह का विकास होना चाहिए और पिछले सरपंच क्या विकास नहीं करवा पाए गाँव में? वो जी ऐसे डेरे पे रहते हैं, वो उनका वैसे सरपंची का भी पूरा हो गया, वो कहते हैं हमारा पूरा हो गया जी। अच्छा, करने से पहले हमारा गांव का काम कोई नहीं हुआ, जितना चिर सरपंच रहा आज बाहर का काम करता रहा। भैंसबाजी में यहाँ राजनीतिक विरोध एक तरह से चला। हाँ, विरोध चलता है। तो ऐसे करके मारा, ना तो कोई चौपाल है जी यहाँ पे, कोई ना पानी की क्लासी है, ना कोई अपना बिजली पूरी मिल रही है। 24 घंटे बताते हैं और देते थे बिजली थोड़ी है। बिल बहुत डबल आते हैं। बिजली उपलब्ध करवाना सरकार का काम है, जो सरपंच के कार्यकाल में काम होने चाहिए। ये मेन काम आपकी गलियों के होने चाहिए। काम होना चाहिए जी। हाँ, गलियां नालियां का ये बाहर नाले में जाना चाहिए जी। तो पानी बाहर नहीं जाता गाँव का? पानी जमा नहीं जी, कहीं क्लासी नहीं है। खालिया में नालिया में खड़िया, छप्पड़े भी सारे बंद पड़े हैं। कितने समय से बंद पड़े हैं वो? कितने समय से बंद पड़े हैं? मेरे ख्याल बहुत चेर हो गया है, तो कम से कम 10 साल हो चले हैं। तो लगातार ये पिछली पंचायत में भी नहीं हुआ, उससे पिछली में भी नहीं हुआ? नहीं हुआ जी। हाँ, युवा हैं गांव खरका के अंग्रेज सिंह। अंग्रेज, जानकारी चाहूँगा कि जो गांव की समस्याएं हैं, क्योंकि गांव आपका नशे का हब भी है। अगर पूरे कैथल ज़िले की बात करें तो कैथल ज़िले में सबसे पहले नाम नशे के नाम पर खरका का आता है। खरका के अंदर बहुत ज़्यादा नशा, और आप लोग विरोध भी करते रहे हैं। पंचायत ने क्या कदम ठोस उठाए कि नशा ख़त्म हो सके यहाँ से या कम हो सके? सबसे पहले कपिल भाई, आप पंजाब केसरी का मैं यहाँ पे धन्यवाद करता हूँ जो हमारे गांव के मुद्दे उठा रहे हो।
सर जैसे आपको पता भी है कि हमने नशे के खिलाफ मुद्दा उठाया था, लेकिन हमारे को किसी भी प्रकार से संजोग नहीं किया गया पंचायत की तरफ से भी। और आप बाकी आप गांव की नालियां गलियां देख के आए हो, आप बहुत बुरा हाल है। ना तो यहाँ पे पानी की निकासी का कोई प्रबंध है और ना ही हमारे यहाँ पे कोई पंचायत का सिस्टम है जहाँ आप सरकारी पंचायत ये पहली शो, ताकि गरीब जनता वहाँ पे अपने कार्यक्रम कर सके। और किसी भी प्रकार से गलियाँ नालों का कोई प्रबंध नहीं है। और पीछे से ही अब नरेगा को लगाकर ये सफाई करवाई गई थी 2-4 दिन पहले, और नरेगा वालों का भी यहाँ से काट दिया गया। 10 के दिन दिया था उनको इंस्टॉलमेंट, उसके बाद उनका नहीं दिया गया और अब वो सारे फ्री बैठे हैं। काफ़ी टाइम बाद, कम से कम 5-6 साल बाद ये नरेगा चालू हुआ था, लेकिन अब वो फिर से 10 दिन दिया था, उसके बाद अब कोई काम नहीं है यहाँ पे। तो गांव की जो अधिकतर गलियां हैं, देखने में कैमरे के सामने आई भी हैं कि उनमें गंदगी अटी पड़ी है, बंद हुए पड़े हैं। तो जब बारिश होती है या पानी का ज़्यादा फ्लो हो जाता है, उस स्थिति में क्या होता है गांव के साथ? सर जैसे कि बारिश होती है ना, ये घरों के अंदर पानी जाता है जी, लोग बहुत परेशान होते हैं। पीछे से अब लगातार बारिश हुई थी, उसके बाद हमने माननीय विधायक चौधरी ईश्वर सिंह से भी बात की थी। उन्होंने कुछ अधिकारी भेजे थे, जिसकी वजह से घरों जनरेटर वगैरह लगाकर पानी निकाला गया। उसके बाद किसी भी प्रकार से गांव के अंदर कोई विकास नहीं हो रहा और सरपंच का कार्यकाल ख़त्म हो रहा है, जिसके ये नुकसान हो रहा है गांव को, क्योंकि 2.5-3 साल तो पंचायत के निकल गए और इसका जो खामियाजा है वो गांव वालों को भुगतना पड़ रहा है जी। जी, तो गांव के युवा हैं आप, गांव में समाज सेवा का काम भी करते रहते हैं। क्या खास कमियां आपने गांव में नोट करी हैं जो ठीक होनी चाहिए, और क्या रहा क्योंकि ये गांव पूर्व विधायक कुलवंत बाजीगर ने भी गोद लिया था अपने कार्यकाल में, उस टाइम पे क्या विकास कार्य हुए? क्योंकि पंचायत को भी पैसा विधायक के थ्रू ही आता है, और पंचायत क्या करवा पाई यहाँ पर? यहाँ पंचायत ने कुछ खास नहीं करवाया है जी, और विधायक जी जिन्होंने गोद लिया उन्होंने तो अब तक नहीं उतारा था जी। ठीक है जी, उसके बाद किसी भी प्रकार से हमारे गांव में तो किसी प्रकार से कोई विकास हुआ ही नहीं जी। आप देख के आए पुलियाँ कैसे टूटी पड़ी थी। यहाँ बच्चे स्कूल में आते हैं, हर रोज़ यहाँ एक्सीडेंट का खतरा रहता है जी, और पीछे से काफ़ी एक्सीडेंट हुए भी हैं जी इसके कारण। तो ये सड़क है, इसको ऊंचा करना चाहिए ताकि लोगों की जो सड़कें नीवियाँ हैं उनके घरों में पानी जाता है। सबसे पहले तो पानी की निकासी का जो है प्रबंध करना चाहिए। जो पानी पीने की टैंकियों का पानी लोगों के घरों में जाता है वो भी प्रॉपर तरीके से नहीं जा सकता जी। जी, यानी कि पीने की पानी की सुविधा नहीं है, गांव को ढंग से नहीं है। सप्लाई की जो पानी सप्लाई होता है गंदे नालों के थ्रू, वो भी सप्लाई भी ठीक नहीं है। गांव की गलियों की स्थिति है, गांव की गलियों में पानी आने की वजह से गलियां भी गंदगी से अटी पड़ी हैं। तो ये मेन समस्याएं आपके गांव की हैं। और गांव को जो अगर आज एडवांस टेक्नोलॉजी की बात करें, वाईफाई की सुविधा देना या इस तरह की बच्चों को लाइब्रेरी की सुविधा देना, इस प्रकार का तो कोई काम ऐसा नहीं हुआ? नहीं हुआ है, क्योंकि लाइब्रेरी तो बहुत ज़रूरी है जी। गाँव के अंदर खेल स्टेडियम नहीं है, जिसके कारण बच्चे नशे के अंदर घुस रहे हैं। अगर खेल स्टेडियम होगा, बच्चों का ध्यान होगा खेलों की तरफ, ताकि नशा ख़त्म हो सके। और उसके बाद लाइब्रेरी तो बहुत ज़रूरी है जी। देखो आज जो समय है टेक्नोलॉजी का है जी, आगे बढ़ रहे हैं देश, लेकिन हमारा जो भारत है अभी भी पीछे है इन चीज़ों में। लेकिन ये सुविधा गाँव में होनी चाहिए जी। नहीं, सरकार की तरफ से तो बहुत सी फैसिलिटीज़ होती हैं। सरकार तो अगर आप मांगे तो बहुत से ऐसे गांव हैं जो उदाहरण हैं दुनिया में, हमारे देश में ही वो गांव हैं, वहाँ पर उन्होंने सरकार की सभी पॉलिसीज़ इम्प्लीमेंट की और गांव कुछ से कुछ बन गए, शहरी तरीके से गांव बन गए। हमारे यहाँ भी एक सीवन कस्बे में एक गांव है, उस गांव की भी जो अगर बात करें तो वहाँ प्रवीण कौर सरपंच रही है, उन्होंने बहुत अच्छा गांव का डेवलपमेंट किया है। गांव में सोलर लाइट्स लगाई, गांव में और भी कई तरह की जो सुविधाएं गलियों वगैरह की तो कॉमन थी ही, वाईफाई की फैसिलिटी, इस तरह की फैसिलिटीज उन्होंने दी। सर उसके अंदर हमारे गांव के जो अब नेक्स्ट सरपंच थे वो भी पढ़े लिखे थे, और जो अब थे वो भी पढ़े लिखे थे, लेकिन कोई इन्होंने अच्छा काम नहीं किया है। अगर ये काम करते, क्योंकि अब देखो सीसीटीवी कैमरे हर एक चौक के अंदर होने चाहिए, वाटर कूलर की सुविधा हर एक चौक के अंदर होनी चाहिए। हमारा बस स्टैंड है, चाहे प्राइवेट है, वहाँ किसी भी प्रकार से बैठने के लिए कोई भी सुविधा नहीं है। ठीक है, और चौकों के अंदर भी आप एक गांव में जाते हो, कुर्सियां पड़ी हुई हैं सरकार की तरफ, यहाँ कोई वो नहीं है सुविधा है। और कहीं ना कहीं सरपंच जो बनते हैं उनको लोगों को देखो, अनपढ़ लोग हैं जी, ठीक है जी, और अब युवा हैं जो वो पढ़ने लिखे हैं, तो उनको सुविधा देनी चाहिए ना। ये सरपंचों को ये इस चीज़, उनको पास सारी चीज़ें आती हैं, लेकिन प्रॉपर तरीके से वो गाँव में नहीं दी जाती, किसी भी प्रकार से कोई सुविधा नहीं दी जाती जी। हाँ जी जी जी, बताइए क्या कह रहे थे आप? सरपंच तो मैं कहा गाँव को सरमाएदार बताते हैं, सगा भाई सरमाएदार हैं, यहाँ तगड़े लोग हैं। यहाँ तो सारे गरीब हैं जी, आप देख रहे हो आप। हाँ,
तो कोई मारी व्यवस्था कोई नहीं बन रही जी, या वो जरूर करवाओ मारी, बहुत बहुत मेहनत वाली बात है। जी जी शुक्रिया। तो देख सकते हैं आपकी गांव खरका की जो स्थिति है, खरका के मुद्दे उठाए हैं ग्रामीणों ने। और अंग्रेज सिंह के बाद एक जो बुजुर्ग हैं ये खड़े हैं, इनसे जानेंगे। जी क्या नाम है आपका? गामाराम। गामाराम जी इधर आ जाएं थोड़ा कैमरे के सामने। गामाराम जी, एक तो आपके गांव के जो तालाबों के बाहर कब्जे हुए पड़े हैं, कुछ जगह देखा हमने, गंदगी काफ़ी है। एक गली तो बहुत ज़्यादा गंदी थी, जिससे मुझे लगता है पैदल किसी व्यक्ति के लिए निकलना इतना आसान ना होगा। तो ऐसे में क्यों ये कदम नहीं उठाए जाते, या क्यों अधिकारियों को नहीं लिख कर दिया जाता कि ये गली ठीक करवाई जाए, इसको डेवलप करवाया जाए? जिस तरह से वो गांव की गली थी और वहाँ पे साथ में गंदगी के ढेर लगे हुए थे, देखकर खुद भी बड़ा अजब सा लगता है। ये बात ऐसे है ना जी, जो सरपंच से बनाते हैं, सरपंच तो अच्छी अच्छा बनाते हैं पर काम नहीं करता। आप जब बहस करने लग जाते हैं, उठे ही काम करते हैं, और काम तो कदों तो हो जाता पर कर नहीं रहा कोई। ये कुदरती खेल है, ये पता नहीं की चक्कर चल रहा है। तो सरपंचों का कार्यकाल पिछले बने नूं बस वो चले रहेंगे, वही वैर पाग जे कम होएगा तो अगले को पैसा लेके कम करनगे। कोई सड़क आई अगले का पैसा जो सड़क बनावे, उल्ट चलते हैं। चलो इधर चल रहा। इस बारी कुदरती जो अपना एमएलए बनया सी तो सरपंच बाहर का बन गया, वो बाहर का फायदा उठा गया, पिंड रह गया। तो बाहर मतलब उन्होंने बाहर डेरों की गलियां सड़कें बनवाई, डेरे का बना दिया, पिंड का नहीं बनाया। तो गांव में कोई विकास नहीं करवाया। पिंड जे किसने कराया, थोड़ा बड़ा कर भी देता है तराज करके। एक गली बनाई है, वो भी सरमादा वाले सरपंच ने बनाई है हमारे यहाँ के। अब जब भी सरपंच को कहते हैं ये पानी की निकासी कर, उनका मेरी तो जिम्मेवारी खत्म होगी भाई, मेरी तो सरपंच ही नहीं रही, मेरे पर तो सारा कुछ ले गए। बस जी इस तरह करके हमारे तो रिकॉर्ड जमा हो चुका है, वीडियो ब्लॉक में जमा हो चुका है, लेकिन उसके लिए आप वीडियो को भी कर सकते हैं रिक्वेस्ट। खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी जो होते हैं उनको रिक्वेस्ट कर सकते हैं। यदि काम नहीं होता तो आप हमारे चैनल के माध्यम से, हमारे समाचार पत्र के माध्यम से मामले को उजागर करवाएं, और ताकि हम आपके वो काम करवा सकें। ग्राउंड जीरो रिपोर्टिंग हमारी रहती है, कोशिश करते हैं कि जहां धरातल पर ज़रूरत होती है खबर हम देते हैं। जी अंग्रेज कहें। उसका सर ऐसे था, पीछे ना हमने बीडीओ साहब के विधायक जी से बात हुई थी, विधायक जी ने यहाँ पे भेजे थे अधिकारी, तो काम चालू हुआ। उसके बाद ये तकरीबन 1 महीना हो गया जी, जिस टाइम बारिश हो रही थी, और पुलिया वगैरह का काम चल रहा था, लेकिन अब ठप पड़ा हुआ है ये। तो बीडीओ साहब अभी तक इधर गाँव की तरफ किसी अधिकारी का कोई ध्यान नहीं है जी। सेक्रेटरी साहब जिनके यहाँ पे ड्यूटी थी जी, विनोद जी, वो आते थे, तो उन्होंने भी हद तक काफ़ी काम अब पीछे करवा के गए हैं जी हमारे यहाँ। अब उनकी भी कल परसों बदली हो गई है जी। हम तो माननीय विधायक जी से यही उम्मीद करते हैं कि गांव खरका की तरफ ध्यान दें और बड़ी ग्रांट दें, ताकि लोगों को समस्या से निजात पाई जा सके। जी, गांव खरका की ये समस्याएं जो आपके सामने लाई गई हैं, जो समस्याएं बताई गई हैं, वो ग्रामीणों ने ही बताई हैं। हमने गांव की जो असल तस्वीर पेश करने की कोशिश की है। हमारी कोशिश यही रहेगी कि एक एक गांव में जाकर एक एक गांव की ये इस तरह की जो समस्याएं हैं हम आपके सामने लाएं, दर्शकों के सामने लाएं, अधिकारियों के सामने लाएं और नेताओं के सामने लाएं, ताकि भारत की जो असल तस्वीर है गाँव की वो हम आपको दिखा सकें। गाँव में लोगों को बहुत सी समस्याएँ रहती हैं, लेकिन उनका कोई समाधान नहीं होता, उनका कोई निदान नहीं होता। उसका सिर्फ एक ही कारण है कि वो समस्याएं बाहर नहीं आ पाती। हमने एक प्रयास किया है और इस प्रयास के ज़रिए हम ये समस्याएं बाहर लाए हैं, और लोगों तक पहुंचाने के लिए, लोगों की समस्याएं सरकार तक पहुंचाने के लिए हमारा ये प्रयास लगातार जारी रहेगा। इसी प्रकार से और भी खबरें देखने के लिए आप देखते रहें पंजाब केसरी टीवी। गुलाचीका के गाँव खरका से कपिल शर्मा की विशेष रिपोर्ट। सरपंच चुनाव से पहले गांव खरका के ग्रामीणों ने अपने ही सरपंच पर भेदभाव करने का आरोप लगाया और कहा कि ग्राम पंचायत द्वारा गांव खरका के साथ पिछले 5 सालों से सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। ग्रामीणों के तमाम आरोपों पर निवर्तमान सरपंच मुख्तार सिंह ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਕੁਛ ਲਾ ਰਹੇ ਵੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਡੇਰਿਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਗਲੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਰਾ ਸੀ, ਨੀਵੀਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਕਰਕੇ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਛੱਪੜਾਂ ਦੇ ਲਾਗੇ ਦੀ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਗਲੀ ਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਛੱਪੜਾਂ ਦੇ ਲਾਗੇ ਜਿਹੜੀ ਗਲੀ ਹੈ ਉਹ ਛੱਪੜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੋਈ, ਤੇ ਛੱਪੜ ਵਾਲੀ ਗਲੀ, ਛੱਪੜ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲੀ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾ ਦਈਏ? ਛੱਪੜ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੜੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਮਨਰੇਗਾ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚਲਾਇਆ, ਮਨਰੇਗਾ ਦਾ ਕੰਮ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 1-2 ਵਾਰੀ ਆਏ ਸੀ ਵੀ ਮਨਰੇਗਾ ਦਾ ਕੰਮ ਚਲਾ ਦਿਓ,
ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਕਹਿੰਦੇ 25-26 ਬੰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 25-26 ਨੂੰ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੰਮ ਤੇ ਲਾਓ। ਪਰ ਲੋਕ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਕੰਮ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਜਾਣ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕੰਮ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਦਿਹਾੜੀ ਤੇ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਖਰਚਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, 500 ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਦਿਹਾੜੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਮਨਰੇਗਾ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਲੋਕ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਕੰਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਮਿਲੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਨਰੇਗਾ ਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। गांव खरका के ग्रामीण कैमरे पर अपना दुखड़ा रो रहे हैं तो वहीं सरपंच अपनी सफाई दे रहे हैं, लेकिन इस दौरान कैमरे में कैद हुई गांव की तस्वीरें कुछ और ही कह रही हैं। बहरहाल पंजाब केसरी की टीम के गांव पहुंचने पर ग्रामीणों में विकास को लेकर थोड़ी बहुत आस तो बंधी है, लेकिन ग्रामीणों की ये आस कब तक बंधी रहेगी, इस पर कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी, क्योंकि जो गांव नशे के मामले में कैथल जिले में टॉप पर हो और विकास के नाम पर पिछड़ा हुआ हो, उस गांव का कायाकल्प करना इतना आसान नहीं। गोला चिका से कपिल शर्मा, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।